Hello guys and welcome back to my channel The Versatile Shweta and welcome back to another exciting video। तो आज का थंबनेल देख के आप लोगों ने समझ ही लिया है कि आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी के बारे में बताऊंगी जिसमें सब कोई प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों के ऐसे कंसर्न्स और क्वेश्चंस रहता है कि उसमें हमको प्लेसमेंट लेना तो लेना कैसे है, ठीक है। तो मैं आज उसी कंपनी के बारे में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसका प्लेसमेंट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो बहुत लोगों को लगता है कि डेलॉयट कंपनी में बहुत बड़ा बात होता है प्लेसमेंट का जो प्रोसेस होता है, लेकिन ऐसा कुछ बात है ही नहीं। मैं आपको बहुत ही सिंपल सी भाषा में समझाऊंगी कि आपको उसमें प्लेस्ड कैसे होना है, ठीक है। प्लेसमेंट लेना एक्चुअली कैसे है। तो अगर आपको जानना है कि उसमें प्लेसमेंट कैसे लेना है तब तो मेरे साथ एंड तक इस वीडियो में जुड़े रहे, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें होती है जो कि डेलॉयट कंपनी में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही चल गया है कि मैं आज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूँगी। तो पहले मैं बता दूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है डेलॉयट कंपनी का वो यही है कि आपको क्लास 10th और 12th के बोर्ड में आपको मिनिमम 60% आपको रखना होगा, और ग्रेजुएशन में आपको 60% एंड अबव आपको रखना पड़ेगा, तभी जाके आपको चांस मिलता है इंटरव्यू में बैठने का, ठीक है। कोई भी राउंड आपको क्लियर करने का मौका तभी मिलता है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी ग्रेजुएशन में कोई भी अगर आपका बैकलॉग्स रहता है तो आपको वो सारी चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा, वरना आप नहीं बैठ पाओगे। अगर आपके कोई भी सेमेस्टर में अगर आपका बैकलॉग्स रहता है तो आपको उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट डेलॉयट कंपनी आपको एकदम अलाउ नहीं करता है किसी भी टेस्ट में या किसी भी एग्जाम में आपको बैठने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट वो होता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो डेलॉयट कंपनी का 3 से 4 राउंड सिलेक्शन प्रोसेस का होता है, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे आता है वो यही आता है कि दैट इज़ ऑनलाइन टेस्ट राउंड और जो सेकंड में आता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन या फिर जिसको हम जीडी भी बोलते हैं, और जो थर्ड राउंड होता है वो टेक्निकल प्लस एचआर राउंड मिला के होता है, ठीक है। तो यही 3 से 4 प्रोसेस है जो आपको क्लियर करना पड़ता है, तब जाके आपको, अगर आप इसमें तीनों में पास हो गए तभी जाके डेलॉयट में आप प्लेस्ड हो गए। तो जो फर्स्ट आता है वो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और सेकेंड आता है लॉजिकल रीजनिंग, और जो थर्ड आता है वो आता है वर्बल सेक्शन, ठीक है। ये तीनों के ऊपर बेस करके ही ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं डेलॉयट। और मैं आपको बता दूं कि ये तीनों सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। और हर एक सेक्शन के लिए आपको 35 मिनट्स दिया जाएगा। तो ऐसे करके वो लोग ऑनलाइन एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन एग्जाम में तीन चीज़ों से आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसके मैंने बताया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आते हैं और क्या क्या सिलेबस रहता है मैं तो आपको बता दूं। तो उसमें पहले जो रहता है वो आता है मतलब लॉगरिथम से या फिर एलसीएम एचसीएफ से, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे सेक्शन से जो आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये और भी आप शायद देख पा रहे होंगे मेरे इस पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर में, कि क्या क्या चीज़ें और आती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में रहती हैं। और जो सेकंड मैंने आपको जो बोला था ऑनलाइन एग्जाम में जो आता है वो आता है लॉजिकल रीजनिंग में जो चीज़ें आती है वो ये आता है कि ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज वगैरह वगैरह, ठीक है। और वर्बल सेक्शन में जो आता है वो ये आता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ठीक है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सिलेक्शन प्रोसेस में 3 राउंड होते हैं, 3 से 4 राउंड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पहला वाला राउंड या ऑनलाइन एग्जामिनेशन वाला या ऑनलाइन टेस्ट वाला राउंड जो होता है वो अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा या क्लियर कर लेते हैं तो आप लोग जीडी राउंड या फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड के लिए आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि ग्रुप डिस्कशन या कुछ ग्रुप में डिस्कस करवाया जाता है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। लेकिन डेलॉयट कंपनी का बाकी सारी कंपनी से थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, आपके साथ ग्रुप डिस्कशन में आपके साथ कोई और 8 से 10 या 12 दोस्तों को आपके साथ एक टीम बनाया जाता है और आपके साथ एक ग्रुप बनाया जाता है, ठीक है। उसमें से आपको फिर ग्रुप डिस्कशन राउंड स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आपको भी लग रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें मतलब क्वेश्चंस पूछते हैं या फिर क्या, राइट। तो ये मैं बता दूं कि ये नहीं तो कोई हमारे मतलब करेंट सिचुएशन से रिलेटेड कुछ हमको पूछते हैं या फिर हमको कुछ हमारे जनरेशन क्या या फिर हमारे सोसाइटी का कुछ इश्यूज़ के लिए पूछते हैं, ऐसा कुछ नहीं पूछते। वो लोग कुछ और ही चीज़ें पूछते हैं। वही चीज़ें लग रही होंगी कि डेलॉयट कंपनी आपसे ये पूछता है, ठीक है, कि मतलब प्रेजेंट सिचुएशन
क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ पूछते हैं, फिर ग्लोबल कुछ इश्यूज़ पूछ लिया, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछता है अगर आपको लगता है ये पूरा गलत है, जैसे कि कुछ लोगों को लगता है कि डिलॉयट ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। मैं एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि उबेर या फिर ओला का सिग्निफिकेंस बताओ हमारे सोसाइटी में, ऐसा अगर आपको लगता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं तो आप बिल्कुल ही गलत है। अगर आप ये प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो आप बिल्कुल फेल हो जाएंगे जीडी राउंड में, ठीक है। तो डिलॉयट कंपनी क्या करते हैं, डिलॉयट कंपनी नहीं तो ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ को लेके आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपसे ग्रुप डिस्कशन करवाता है। वो लोग क्या करते हैं, आपको बिजनेस रिलेटेड केस स्टडी देता है, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ता है आपके जो भी टीम आप वो लोगों ने क्रिएट कर दिया है तो उसके साथ, ठीक है। तो आपको उसमें से आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें दे भी देंगे वो लोग डिलॉयट कंपनी, जैसे कि उस टाइम पे जैसे कि पेन हो गया, पेंसिल हो गया, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे नोट्स दे देंगे, स्टिकी नोट्स दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या करना है, आपको अपने टीममेट के साथ बैठ के एकदम कंसल्ट करके उस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है। उन लोगों से पूछ के सबका वही देखते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपने टीममेट के साथ उनके भी ओपिनियन आपको लेना पड़ेगा, उनसे कंसल्ट करके आपको सारी टीम मिलके आपको उस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें वो लोग क्या चेक करते पता है, आपका टीम मैनेजमेंट स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स, ये सब सारी चीज़ें वो लोग देखते चेक करते हैं कि आप लोग कितने मतलब एक अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी आप में वो लोग चेक करता है, या फिर वो लोग ये भी चेक करते हैं कि आपको टीम को हैंडल करना आता है कि नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको वो लोग चेक करते हैं। तो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ कि मैंने जैसे बताया कि बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज या केस स्टडी आपको देते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि डिलॉयट की कंपनी है, ठीक है, डिलॉयट कंपनी है, उस वो एक कुछ और कंपनी के साथ उन लोगों ने कुछ बिजनेस किए हैं, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शंस हुए, लेकिन उसमें से उन लोगों का घाटा हो गया, मतलब डिलॉयट कंपनी का घाटा हो गया। तो आपसे वो लोग पूछेंगे कि कैसे उस घाटे को फिर से ठीक किया जाए, या फिर उस चीज़ को ठीक करके आपको कैसे डिलॉयट कंपनी को मतलब लीडिंग कंपनी बनानी है, राइट। ये सारे कुछ बिजनेस रिलेटेड केस स्टडी आपको देता है, उसमें से चेक करते हैं कि आपको बिजनेस का नॉलेज भी है या नहीं है, आपको उस चीज़ का बारे में पता भी है या नहीं है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं जैसे बताया कि जीडी राउंड में वो लोग आपका टीम बिल्डिंग स्किल्स, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, ये सारी चीज़ को वो लोग चेक करता है। तो अगर आप जीडी राउंड में सक्सेसफुली आप लोग पास करके उसमें से, तो आप क्वालिफाई हो जाते एकदम इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू या HR राउंड के लिए, ठीक है। तो ये एकदम लास्ट राउंड होता है जिसमें अगर आप एकदम क्वालिफाई कर दिए तो आपको प्लेसमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये राउंड टेक्निकल प्लस HR राउंड मिला के है, दोनों राउंड। तो इसमें क्या पूछा जाएगा आपसे कि टेक्निकल राउंड्स में आपको यही पूछा जाएगा कि आप कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है, जैसे कि हम लोग जो, तो आप जिस भी डिपार्टमेंट से हो तो उस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है। तो हालांकि जहाँ तक मुझे लगता है कि डिलॉयट कंपनी BCom या फिर MBA फाइनेंस जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन लोग को ज़्यादा वो लोग प्रायोरिटी देते हैं। तो उस रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टेक्निकल राउंड में। और HR राउंड में जैसे कि आप सबको पता होता है कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी मैं बता दूं कि HR राउंड में ये सारे क्वेश्चन जैसे कि पहला क्वेश्चन ये शायद पूछा जा सकता है कि वाई आई विल हायर यू, वाई यू वांट टू जॉइन डिलॉयट कंपनी एंड नॉट अदर कंपनीज, राइट, व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस एंड ऑल, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको HR राउंड में पूछे जा सकते हैं, इससे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये होता है टेक्निकल प्लस HR राउंड में। तो वो लोग जो टेक्निकल राउंड या HR राउंड में जो सबसे ज़्यादा देखते हैं जो चीज़, वो ये देखते हैं कि आप कितने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, आप में कितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है, क्योंकि डिलॉयट कंपनी सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स वाला कोई कैंडिडेट को ही वो लोग प्रायोरिटी ज़्यादा देता है, जिसका कम्युनिकेशंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, इफेक्टिव हो और इम्पैक्टफुल हो। क्योंकि वो लोग बहुत सारे मतलब अब्रॉड भी क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं और इन इंडिया भी। तो वो लोग देखते हैं कि अगर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा बेहतर है और मतलब आपकी बात लोगों तक पहुंच रही है, लोग समझ पा रहे, तो वैसा ही वो लोग अगर देखते हैं कि हाँ आप में वो बात है, तो वो लोग आपको डेफिनेटली चूज़ करेंगे, वरना नहीं। मैंने बताया कि आपको कम्युनिकेशन जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन मतलब सिर्फ बातें करना नहीं होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपकी बातें लोगों तक पहुँच रही है या नहीं, या फिर आपकी बातें लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसको ही कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं। तो अगर आप में ये बहुत ज़्यादा है, बहुत इम्पैक्टफुल अगर है, अगर आप लोग तक पहुंचा पा रहे हो, तो आपको वो लोग ज़रूर मतलब चूज़ करेंगे। तो ये यही था गाइस डिलॉयट कंपनी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे, ठीक है, कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे, और आप लोगों का जो भी क्वेश्चंस रहा होगा, या फिर आप लोग के कुछ भी कंसर्न्स होंगे, तो वो सारे कुछ क्लियर हो गए होंगे।
तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप और हेल्पफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी ये बात पहुँचे। अगर किसी को क्वेरी से रिलेटेड कंपनी की सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो आप लोग उसको बेझिझक ये या फिर अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शायद उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उसके पास में छोटा सा बेल बटन है, उसको भी प्रेस कर देना है ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ऐसे कुछ चीज़ को रिलेटेड तो आप लोगों के पास पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप लोग उस वीडियो को चेकआउट कर सको, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसमें लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पसंद आती हूँ आपको या फिर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका नाम ही सेम ही है, The Versatile Shweta. With this note, I am Shweta Kushal signing off and see you in the next video. Until then, stay tuned and yeah, love you guys and yeah, bye bye.